हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग। आज अपन देखेंगे परसेंटेज। वैसे मैं परसेंटेज का लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसमें मैंने बेसिक से डिफ़िकल्ट लेवल तक पूरे कराए हुए हैं, लेकिन आज अपन कुछ और अलग देखेंगे और थोड़ा उस वैसा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्टकट भी होगा। ओके, और अपन देखते हैं और बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो परसेंटेज जो एक्चुअली में अपन देखते हैं, तो परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है पार्ट बाई 100। ओके, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, ओके, मेरे पास 10 रुपये हैं और मैं आपको 2 रुपये इसमें से दे देता हूँ, तो आपको इस 10 का कितना पार्ट आपको दे दिया, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने को 2/10 लिखते हैं। ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। मतलब मैंने 100 का, अगर मेरे पास 100 रुपये होते तो मैं आपको 20 रुपये देता। तो इसे ही परसेंटेज कहते हैं। मतलब मैं आपको कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 20% रुपये मैंने आपको दिया है। तो परसेंटेज में अगर दिया रहे मान लो 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है 1/100। देखो दोस्त, यहाँ पे 1/100 जैसी अपॉन वाली बात आ गई ना, तो यहाँ पर रेशियो का बहुत बड़ा रोल होगा। रेशियो, ओके, बिना रेशियो के परसेंटेज आप कोई भी टॉपिक अपन नहीं कर सकते। परसेंटेज और रेशियो जो ये दो जो मेन टॉपिक है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट में अपने को देखने को मिल जाएगी, या फिर टाइम एंड वर्क में अपन देखो, एलिगेशन एंड मिक्सचर में देखो, हर जगह अपने को ये टॉपिक आप किसी न किसी तरीके से आपको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए इसको अपन बेस बना के मजबूत कर लेते हैं, तो ताकि वो टॉपिक जो है अपना ईजी हो सके। ओके दोस्त, तो यहाँ पे परसेंटेज को अपन जैसे ही देखें, तो परसेंटेज में अपने को चाहिए एक बेस वैल्यू। क्या बेस वैल्यू? बेस वैल्यू में क्या देखा अपन, यहाँ पे 10 रुपये जो अपने पास था वो बेस वैल्यू हुआ, और उसके बाद जो मैंने आपको दिया वो चेंज हुआ, तो ये बेस वैल्यू। उसके बाद एक आती फाइनल, मान लेते हैं बेस वैल्यू 10 है और इसमें मैंने 10% की इंक्रीमेंट किया, मतलब इंक्रीज किया, तो अब जो अपना परसेंटेज आ जाएगा वो 11 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल वैल्यू। और ये जो चेंजिंग हुई 10 से 11 के बीच में जो चेंजिंग हुई अपॉन अगर 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को परसेंटेज की कॉन्सेप्ट को करनी है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना दोस्त, वो रेशियो का होता है। तो रेशियो के लिए अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज के बीच का जो रिलेशन है उसको समझ लेते हैं दोस्त। ओके, अगर मैं बोलता हूँ 100% बोलता हूँ, मतलब पूरा। अगर मेरे पास 100 रुपया है और मैं 100 का 100 रुपया आपको दे दूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने थे सारे के सारे मैंने आपको दे दिया, मतलब मैंने 100% पैसे आपको दे दिए। ओके, तो 100% का मतलब होता है पूरा। पूरा मतलब इसे एक तरीके से 1 भी कहेंगे, मतलब 100/100 इक्वल टू 1 होता है ना दोस्त, इस तरीके से। ओके, उसके बाद 100 का आधा करो, अगर मैं 50% रुपये, मतलब मेरे पास 100 रुपये है, मैं आपको 50% रुपये दे दिया हूँ, तो 50% दे दिया हूँ, मतलब मैंने आपको क्या दिया हूँ, अपने पैसे का आधा पैसा दे दिया हूँ, मतलब 1/2। 50% का जो आप रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन जो क्या होगा दोस्त 1/2, 50/100 तो 1/2 होगा। ओके, अब आगे देखो, 50% को भी आधा कर दो, 25%। अगर मैं अपने 100 रुपये मेरे पास है, मैं आपको सिर्फ 25 रुपये दे रहा हूँ, मतलब 25% रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त 1/4। अब इसका कर दो 12/1/2%, तो क्या होता है ये 1/8। जितने था उसका मैं 12.5% आपको दे रहा हूँ, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू अपन क्यों निकालते हैं दोस्त, क्योंकि ये जो अपने को मदद करेगा क्वेश्चन को इजी करने में। अगर मान लेते हैं अपने पास गिवन रहेगा कि 100 रुपये हैं और बोलेगा कि 12.1/2% की इंक्रीमेंट करो, तो अपन क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि 12.1/2 को फिर 100 से डिवाइड करो, बहुत लोचा है। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। ओके, 1/8 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, जितना आएगा उसमें अपन इसको ऐड कर देंगे, अपने को निकल जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपने को करनी है। ओके, तो अपन अब देख लेते हैं
यहाँ हो गए 1/8 पर आ चुके हैं। तो देखो ये 1 से लेके 1/16 17 तक अपन को याद कर लेने कि उसका जो परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये अपने को याद कर लेनी चाहिए। ओके, तो अपन देख लेते हैं। और जैसे अपन 1, 1/2, 1/4, 1/8 अपन देख लिए, तो 1/3 का अपन देख लो। आगे मैं पेज को ले रहा हूँ। 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्त, ये अगर फ्रैक्शन 1/3 है तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 33/1/3%। ओके, तो 1/3 है, इसको और आगे करो तो क्या हो जाएगा 1/9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.1/9%। ओके, अगर मेरे को इतना परसेंट गिवन हो तो देखो कितना डिफिकल्ट है, तो इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 लिखेंगे। ओके, जब 1/9 हो गया, उसी तरह से 1/11 जो होता है इसका जो परसेंटेज होती है क्या 1/11%। ओके, इस तरह से करते हैं। फिर अपन यहाँ पे आ गए तो 1/5 के बारे में देख लो। 1/5 क्या मतलब, ये हो जाएगा 20%। 20% की गिवन है तो अपन क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या लेंगे 1/5। 1/5 हुआ तो इसको 3 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 1/15। 1/15 का मतलब क्या हो जाएगा 6/2/3%। ओके, इस तरह से अपन करते हैं। उसके बाद अपन आगे देखो 1/7, ये कितने परसेंट को बताएगा, ये 14 2/7, ये इतना परसेंट। या फिर आगे देखो 1/14 करते हैं, ये कितना परसेंट हो जाएगा भाई, ये 7 2/14%। ओके, या फिर अपन 1/13 को देखें, 7 कितना होगा 93 होता है, तो ये 9/13%। इस तरीके से अपने को जितने भी परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यूज थे उसको अपने को याद कर लेनी है, या फिर अपने को बना लेनी है किसी तरीके से, कोई भी तरीके लगा के। और उसके बाद अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको फ्रैक्शन के जो रिलेशन है उसको समझ लेते हैं तो और अच्छी तरीके से। ओके, तो आ जाओ देखते हैं। अगर मैं बोलूँ 1/5 मतलब क्या होता है 20%, अपन देख चुके हैं। तो 1/5 मतलब 20%, तो 2/5 मतलब क्या हो जाएगा 40%। 3/5 मतलब क्या हो जाएगा 60%। उसी तरीके से अगर 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त 75%। देखो 3 में इसको मल्टीप्लाई किए तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 75 हो जाएगा, ये 3/4 हुआ तो 75 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से तरीके से अपन देखो 1/8 को अपन क्या बोले थे 1/2%। ओके, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा 5/8, जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 12×5 = 7, 5/2, 1 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा इतना परसेंट होगा। लेकिन ये जो 5 है 2 से ज़्यादा है, तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 62 × 1 इतना परसेंट। ओके, या फिर अपन कहें 3/8% को क्या लिख सकते हैं, बार 36 3/8%। ओके, इस तरीके से अपने को 3/2 था, तो ये 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या कितना 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37 × 1/2%। ओके, इस तरीके से अपने को और सर्च करनी है। अगर आगे देखें, आगे देखते हैं 1/6 का अपन क्या देखे थे 1/6। देखो 1/6 है तो मतलब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें 6 को, जो लगभग 100 के आसपास आ जाए, तो क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 16 96, 100 करने के लिए क्या होगा 4/6, तो इसको कर दो 2/3,
इतना परसेंट। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। ओके, अगर मेरे को दे दे 5/6 करने के लिए तो अपन क्या करेंगे, 5/6 के लिए क्या करेंगे, 5 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सब तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए कितना होगा, 16×5 80, 80 और 5 10/3। तो देखो ये 10 3 से ज़्यादा है तो इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 83 1/3% ये हो जाएगा। ओके दोस्त, उसी तरह से अपन को देख लो 1/11 को अपन कितना बताए थे, 9 × 1/11%। ओके, ऐसा क्यों, देखो 1/11 है तो 11 को कुछ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 100 के आसपास हो, तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो 99 हो गया, तो 100 के आसपास जाने के लिए तो फिर 1/11 इस तरीके से 11 1 100 इस तरह से अपन कर दिए। अब अपने को बोल दिया जाए 5/11 जानने के लिए, 5/11 किसका फ्रैक्शन होगा दोस्त, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 5/11%। ओके, इस तरीके से अपने को निकालनी। जब अपन सारे फ्रैक्शन वैल्यू को इसी तरह से अपने को पूरा लिख लेना है, 1 से लेके 100 तक, उसके बाद उसको किसी के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ अलग फ्रैक्शन बना लेनी है और इसको याद रखनी है, ताकि ये चीज़ जो है ना अपने को क्वेश्चन को ईजी करने में बहुत मदद करेगा। ओके, अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस समय अपन, तो देखो बाहर बहुत ज़्यादा हल्लाएँ हो रही हैं लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। तो 106%, 106 2/3%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जब भी परसेंटेज में आया ना तो अपन उसको ब्रेक कर सकते हैं, अगर ज़रूरी पड़ा तो अपन उससे ब्रेक कर सकते हैं। तो 106 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 6 2/3%, इसे अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 100% का मतलब दोस्त 1 होता है, ये तो अपने को पता है। 6 2/3 का दोस्त क्या होता है, अपन देखे थे, देखो 6 × 18 ये हो गया, इसको अगर ब्रेक करके मैं इजीली बताता हूँ, तो 6 × 18 और 2 20, इसे क्या लिख सकते हैं 20/3 लिख सकते हैं, 20/3 लिख सकते हैं। इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये 100, तो अगर परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 आएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या इसका फ्रैक्शन क्या बचेगा 1/15। तो इसका जो फ्रैक्शन है क्या होगा दोस्त 1/15। टोटल को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 16/15। ओके, इस तरह के अगर अपने को क्वेश्चन में 106 2/3% बोले तो उसको अपन सीधे क्या करेंगे 16/15 लिख देंगे। उसका देखो 457 1/7%। अगर ये बोले तो क्या करेंगे, सिंपल, क्या इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 400% जो है वो एक लिख लेते हैं, प्लस 57 1/7% लिख लेते हैं। तो देखो 400% को तो अपन लिख सकते हैं 4, ओके, 100 से डिवाइड करने के 4 हो जाएगा, लेकिन 57% को क्या लिखें, तो 57% को देखो 1/7 का मतलब अपन क्या देखते हैं, 1/7 को क्या देखे थे 14, 2/7% देखे थे। ओके, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 चुका 56 × 8/7 हो जाएगा। तो देखो ये 8 जो है ये 7 से ज़्यादा है, तो इसको अगर इसको 7 से 8 में डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 57 1/7% हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त 4/7, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/7, तो इसको अपन 7 × 28 4 32/7, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी अपन फ्रैक्शन वैल्यूज जानने के लिए, ये बहुत ही अपन नई चीज़ को सीखते हैं, वो क्या है परसेंटेज चेंज। ओके, परसेंटेज चेंज क्या होता है दोस्त, देखो परसेंटेज चेंज का एक पहले तो एक फार्मूला रट्टा मार लो, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सब हो जाएगा। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, हमेशा इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो मान लेते हैं अपने पास 100 रुपये हैं, 20% का अपन इंक्रीमेंट हुआ तो अपने पास अब कितने रुपये हो गए 120। तो देखो तो ये इनिशियल वैल्यू हुआ और ये हुआ अपना फाइनल वैल्यू। ओके, तो देखो इनिशियल वैल्यू ये हुआ, फाइनल वैल्यू हुआ, तो टोटल चेंजिंग कितने आई 20 रुपये की चेंजिंग आई ना, तो वही या तो ऊपर क्या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं चेंज।
चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। ओके, तो चेंज कितने रुपये का? 20 रुपये का। इनिशियल वैल्यू अपने पास कितने थे? 100 रुपये। तो इसको कट किए तो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 मतलब जानते हैं दोस्त अपने पास कितने होते हैं? 20%। तो ये देखो 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, चेक हो चुका है। अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। देखो रेशियो का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, अपन वो अब देखेंगे। रेशियो देखो, एक तो अपन इनिशियल वैल्यू देखें, दूसरा अपन फाइनल वैल्यू भी देख लिए। ओके, इन दोनों का रेशियो क्या होनी चाहिए, ये कुछ तो लोचा है इस रेशियो में। ओके, देख लेते हैं क्या है। 50% अगर अब हम बोलते हैं, 50% अगर मैं बोला तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्त? 1/2, 1/2, ये हुआ ना 50% का मतलब। अगर 50% का मतलब 1/2 है, और ये 1 क्या है? न्यूमिनेटर n और ये डिनोमिनेटर d है। ओके, ऊपर वाले को हर अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं हिंदी में। इसे न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये फ्रैक्शन इस तरह से लिखे। लेकिन अगर मैं इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, मैं क्या करता हूँ? फाइनल वैल्यू का इंक्रीमेंट करता हूँ। मतलब पहला मैं काम कर रहा हूँ इंक्रीज करने का। इनिशियल वैल्यू में क्या होती है? 50% का इंक्रीज होता है, तो फाइनल वैल्यू होता है। अब 50% का मतलब इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है दोस्त? 1/2। फ्रैक्शन 1/2 होता है। तो देखो एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू में जो भी चेंजिंग आएगी ना दोस्त, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कब कांस्टेंट होगा? जब अपन ये जो चेंजिंग इंक्रीमेंट हो वो कांस्टेंट हो। ये क्या हो? कब हो? कांस्टेंट हो। जब इंक्रीमेंट कांस्टेंट होगा ना दोस्त, उस वक्त इनिशियल वैल्यू अपन फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों? अपन देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू इस तरफ है, फाइनल वैल्यू इस तरफ है। मान लेते हैं अपन क्या करते हैं, 100 रुपया का सामान है अपने पास, 50% का इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना हो जाता है दोस्त? 150 कर देते हैं। देखो इन दोनों का रेशियो क्या है? इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या है? 2:3 है। अब देखते हैं, मैं 200 रुपया लेता हूँ। 200 रुपया में मैं फिर से 50% का इंक्रीज करता हूँ, तो कितना हो जाता है अपने पास? 300 रुपया। देखो फिर से रेशियो क्या हुआ? 2:3। इनिशियल वैल्यू इस टू फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या है? 2:3। अगर मैं फिर से बढ़ाता हूँ, 500 रुपया लेता हूँ और फिर 50% का इंक्रीज करता हूँ, तो मेरे पास अब कितने हो जाते हैं? 750। फिर देखो इस रेशियो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आता है? 2:3। मतलब एक कांस्टेंट प्राइस से मत, या प्राइस कहो या कुछ भी बोलो, एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट अगर होती है परसेंटेज में, तो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है ना दोस्त, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो इससे हमको कोई रिलेशन बनाने का मन कर रहा है। रिलेशन क्या है? देखो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो 1/2 है, तो क्या करते हैं अपन? इनिशियल वैल्यू को 2 लिखते हैं, तो फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है? 3। यही हो रहा है ना, रेशियो में 2:3 आ रहा है। तो देखो 2 नीचे वाला है तो 2 यहाँ पर डाल दिए। अगर हम ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 3। तो इसका एक चीज़ समझ में आया कि इंक्रीमेंट जब होगा, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट परसेंटेज से इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा? वो होगा रेशियो में क्या फर्क पड़ेगी? D/D+N। ओके, ये फर्क पड़ेगी। मान लेते अगर हम 25% का इंक्रीज हो रहा है इनिशियल वैल्यू, और ये हो गया फाइनल वैल्यू। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 का अगर अपने पास सिर्फ ये पता हो 25% की इंक्रीज हो रही है, तो अपन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं दोस्त। क्या हो जाएगा? इधर 4 करो, इधर 5 करो, इस दोनों को ऐड करके इस तरफ लिख दो। इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का जो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। अगर इनिशियल वैल्यू में 4 रुपया है, तो फाइनल अपने पास कितना आएगा? 5 रुपया आएगा। ये होगी। अब देखते हैं आगे, तो परसेंटेज चेंज के पे फिर से अपन पहुँचते हैं। ये अपन क्या? ओके, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है। इंक्रीज कर दिए, अपन डिक्रीज करते हैं। ये तो इंक्रीजिंग वक्त था। डिक्रीजिंग वक्त में क्या होगा दोस्त? D - N, ये होगा फॉर्मूला इसका रेशियो।
इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा क्या होगा, D/D-N। अगर मैं 25% का किसी चीज़ में डिक्रीज होता है कि मान लो किसी भी थिंग्स कमोडिटी का प्राइस है वो 25% से नीचे आता है, तो मतलब क्या होगा, 25% का जो अपना फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4:3। डिनोमिनेटर माइनस क्या, न्यूमिनेटर, तो ये 4:3। ओके, ये देख लो। ओके, इतना तो अपन आ गए। उसके बाद अपन पहुँचते हैं दोस्त एक नई तरीके से, नई आ जाओ। अब क्वेश्चन देखो, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो, एग्जाम्पल क्या है अपने पास, मान लो तो एक्स कोई चीज़ है, इसमें क्या हुआ, 12.5% की इंक्रीमेंट हुई। इंक्रीमेंट मतलब ये हुई, ओके, और ये अब हो चुका है एक्स 36। ओके, तो बोला है ये एक्स क्या है, इसको जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्त, 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, 1/8। अपन जस्ट देखे थोड़ी देर पहले 1/8, तो देखो 1/8 तो क्या होगा, अपन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। जब फ्रैक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, उसके बाद क्या निकल, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 8, तो इस दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 9। ओके, 9, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों का रेशियो निकल गया। तो ये कितना टाइम्स जा रहा है भाई, 4 टाइम्स। ओके, अगर ये 9 से 4 टाइम्स जा रहा है 36। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है ना दोस्त, देखो मान लेते हैं x/y, ये कोई रेशियो है। ओके, x/y, तो x/y जो है ना, अगर x में हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ये देख लेते हैं, 20/10 ये है, ये 20/10 ये भी रेशियो है, और यही इक्वल तो किसके में है, 10/5 इसके भी इक्वल है, और यही इक्वल किसके है, 2/1 है ना। तो यही 2/1 अपने पास अगर रेशियो हो, इसको क्या करते हैं अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखो आ गया। ये 2/1 को अगर क्या करते हैं अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना है, ये 20 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला आ गया। तो रेशियो में एक कांस्टेंट जो नंबर होती है उससे मल्टीपल होती ऊपर और नीचे। ओके, उसको अपन कट करके एक ऐसा नंबर ऑड नंबर पे ले आते हैं जैसे वो फिर आपस में दोबारा नहीं कट पाते। ओके, तो यही हुआ। तो इसका जो रेशियो है उसका 8:9 है। तो ये 4 टाइम्स अगर ये यहाँ पे इसका ओरिजिनल वैल्यू 36 है, तो रेशियो में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो इस तरफ क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अचूक 32। मतलब एक्स कितना है अपने पास, 32। ओके, इसका एक और तरीका है बनाने का, देखो x 12.5% का इंक्रीमेंट, और ये कितना हो गया 36। x ये है, मान लेते हैं 100%। जो इनिशियल वैल्यू होते हैं वो हमेशा 100% होती है। जो भी वैल्यू उसमें क्या हुआ, 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये कितना हो गया 112.5%। ओके, कितना हो गया 112.5%। अब देखो एक चीज़, ये जो अपना x है ये अपन ने कितना माना है, 100% माना है, तो x का ही कितना हुआ है 112.5% क्या है, सॉरी 112.5% ही क्या है, 112 ये क्या है 36, यही है ना। ये 100% है, 100% में इतना इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो गया 112.5 हो गया। तो ये x का ही 112.5 अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर x निकालना हो तो कितना हो जाएगा 36 × 100/112.5, ये कर सकते हैं। अब x निकल गया, उसी तरीके से देखो ये x हो गया, x में 12.5 जोड़े तो 112% हो गई।
तो 112% अगर हो गई तो x निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, इस तरह से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं x में इंक्रीमेंट होती है 44.44% का परसेंट बात करते हैं, ये है 39। तो बोला x कितना होगा, तो 40, देखो पहले अपन देखते हैं 11/1/9%, या ऐसे लिख सकते हैं 11.11% भी लिख सकते हैं। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9। इससे इसको ही अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही 44 पॉइंट इतना लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 4/9। तो इंक्रीज है, प्लस है, तो इसका रेशियो को क्या होता है 9:13, ये हो जाएगा। ये 13 कितने टाइम्स है 39, 3 टाइम्स है, तो x कितना, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 27, तो x क्या हो जाएगा 27। ओके, ये तो एक चीज़ देखें। दूसरा चीज़ देखते हैं, अब बनाते हैं प्रॉपर्टीज, या फिर यहीं पर रखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करा चुका हूँ किसी क्लास में, मेरे पास बहुत, उस क्लास में अपन जाके देख लेना अच्छे से। ओके, अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करना है, ये जो भी इतनी सीखे ना उसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर, ये मैंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, 1 नंबर पाने दो। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने क्या है, 5% ऑफ वन नंबर x, कोई एक नंबर x है जिसका 5%, आगे बढ़ते हैं, इज 25% मोर देन अनदर नंबर y। देखो 5% ऑफ x, इसका मतलब क्या है 5% ऑफ x, ये एक चीज़ बताया जिसको मैंने यहाँ नोट डाउन किया। ये क्या बोलता है 25% मोर देन अनदर नंबर y, ये कोई एक नंबर y है उससे कितना ज़्यादा है 25% मोर देन, और ये बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 96, और x एंड y जो दो नंबर हैं इसके बीच का जो गैप है ये कितना है 96 है। तो बोला x क्या होगा, x आप निकाल के हमको बताओ। अब देखो, अब एक चीज़ तो देखो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ y 25%, और ये है 5% ऑफ, ये इसे डायरेक्ट लिख दो 5/100 इंटू x, यही लिख सकते हैं। ओके, y से कितना है 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा मतलब y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 125%, 125% इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/100 इंटू x, यही होगा ना। y कितना है 100%, कोई भी इनिशियल चीज़ होती है उसको हमने क्या बोला है 100% चीज़ है। इस 100% में अगर 25% का इंक्रीज होगा, तो 25% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 125% हो जाएगा, होगा ना 125%, 100% ये 25% और कर दो तो 100 + 25 मतलब 125, ये 125 मतलब y का 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके, तो y का 125 मतलब y का मतलब होता है मल्टीपल। ओके, ये 100 नीचे वाला तो ख़त्म करो, ये 5 से कितना जाएगा 25 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 25y इक्वल टू x हो जाएगा। तो देखो यहाँ x की जगह पे यहाँ पे कितना डाल सकते हैं 25y माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, 25y माइनस कितना हो जाएगा 24y इक्वल टू क्या है 96, ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा अपना आंसर। देखा, हो गया, अपने कॉन्सेप्ट सीखा और ये क्वेश्चन चुटकी में बन गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में देखते हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर मतलब ये n और d, ये न्यूमरेटर हुआ ये डिनोमिनेटर हुआ, ऑफ अ फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन भी होगी, इज डिक्रीज बाई 25%, ये न्यूमरेटर है ना इसको 25% से डिक्रीज कर देते हैं। मान लेते हैं x अपने पास है, इसको मैं 25% कम कर दूं तो ये अब कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा ना। मेरे पास 100 रुपया था,
100 रुपया मतलब 100%, उसमें से 25% मैं कम कर दूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 75% पैसे बच जाएंगे। तो एक्स 25% कम कर दिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 75%। तो डिक्रीज अगर 25% से मैं कम कर देता हूँ तो रिमेनिंग कितना है, 75% ऑफ एन। ये हो गया। आगे देखो, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 250%। डिनोमिनेटर जो है वो कितना से 250% से इंक्रीज करता है। देखो डिनोमिनेटर ये है, इसमें अगर 250 से इंक्रीज करना है कि 100% तो ऑलरेडी है, उसमें 250% एक्स्ट्रा जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 350%। तो यहाँ पे 350% ऑफ कितना डी, ये हो गया। इफ़ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, तो उसका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 6/5। ये जितने क्वेश्चन है सब बैंकिंग के क्वेश्चन है, और बैंकिंग क्वेश्चन आपको पता है बहुत स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब n/d निकालना है। तो देखो परसेंटेज पहले ही खत्म, ओके। ये 5 है, ये कितना 70 टाइम्स जाएगा, 7 5 35 खत्म। जब इतना खत्म, नीचे 70 है, ऊपर 75 है, तो इसको भी कट कर ख़त्म करो। तो देखो ये 15 5 75 और ये 14 5 70 हो गया। ये इधर भी ख़त्म करो, ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15 हो गया। तो ये n/d ये क्या हो जाएगा अपना, ये इधर 14 दूनी 28/5, ये हो गया अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मिस्टर अंकित इन्वेस्टेड 14% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ। देखो कोई अंकित है, कुछ इनकम उसका सैलरी है, अंकित इन्वेस्ट 14% ऑफ हिज मंथली इनकम एवरी मंथ, जो कि है 1750 रुपया। कुछ उसका सैलरी मान लेते हैं एक्स है, उसका ये क्या करता है 14%, ये 14% जो है ये 1750। अगर 14% अपने सैलरी का ये इन्वेस्ट करता है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, आगे लिखा है शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो वो कितना इन्वेस्ट करता है 1750 रुपये इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, शेयर में। तो आगे बोलता है 8% इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है, 8% क्या करता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, और 7% क्या करता है फिक्स डिपॉजिट करता है, 7% फिक्स डिपॉजिट करता है। तो ये 14% शेयर में उसका जाता है, ये जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में जाता है, और ये कहाँ पर जाता है फिक्स डिपॉजिट में जाता है। इतना परसेंट वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, तो उसने टोटल कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। अब देखो 14% का मतलब अपने को पता है 1750 रुपये होती है, ओके। तो देखो एक ही सैलरी एक ही अमाउंट का उसने क्या बोला है 14%, 8% और 7%, एक ही अमाउंट का। तो अपन क्या करते हैं सारे अमाउंट को अपन ऐड कर सकते हैं, सारे अमाउंट को अपन ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 29%, कितना हो जाता है 29%। इस 29% को अपन क्या लिख सकते हैं 28% प्लस 1%। अब एस 28% इसलिए किया क्योंकि अब देखो 14% का वैल्यू अपने को पता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई 28%, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 7 34 और 5 गुना 10, ये हो जाएगा 35 रुपया हो गया। 28% का मतलब 28% का वैल्यू अपने पास निकल गई। 28% का अगर वैल्यू निकल गई, अपने को चाहिए 1% का वैल्यू, एक तो ये 3500 रुपये ऑलरेडी है, 1% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 14 से डिवाइड कर दो। 14 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 1 टाइम्स, ओके। ये 3 पर 5 तो कितना 28 1 28 गया तो कितना होगा 5 2 7 14 5 70, वही हो गया 125। ये 125 इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3625 रुपया, ओके। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व कर, देखो कितना इजी तरीके से मैंने तुरंत निपटा दिया। इसी तरह से निपटानी है। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन फिर से। इन अ क्लास परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इज 60%। देखो क्लास है जिसमें पास के बारे में बोला है, तो कुछ लोग फेल भी करेंगे ना। तो पास कितने परसेंट लोग हुए 60%। 60% लोग अगर पास हुए हैं तो 40% लोग क्या हुए हैं फेल भी किए होंगे। एंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु पास द एग्ज़ाम इज सेम।
तो पास जो एग्ज़ाम किए हैं उसमें बॉय एंड गर्ल इसका जो रेशियो है क्या है, इक्वल है, 1:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ बॉयज हु फेल द एग्ज़ाम आर 200% मोर देन गर्ल्स, अगर फेल जो एग्ज़ाम किए हैं उसमें गर्ल एंड बॉय, इसका रेशियो अपन देखते हैं कितना है। जो लड़के हैं ना, इफ़ बॉयज हु फेल द एग्ज़ाम आर 200% मोर देन, कितना है, 200% मोर देन गर्ल्स। तो बॉय जो है ना 200% मोर देन गर्ल्स है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 200% मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ये 2/1 होगा ना। तो देखो ये इधर अगर एक लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं, तो 1/3 ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान देने की बात क्या है, मान लेते हैं अपने पास अगर टोटल 100 बच्चे होते हैं, टोटल 100 बच्चे होते हैं, तो ये 60 बच्चे क्या होते हैं, पास करते हैं, 40 बच्चे क्या होते हैं, फेल करते हैं। और 60 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 60 में 30 बच्चे, 30 लड़के और 30 लड़कियां पास होते हैं। ओके, इधर 40 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो एक लड़कियां फेल हो रही है और 3 लड़के फेल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर 10 लड़कियां, 40 में से 10 लड़कियां फेल होती और 30 लड़के फेल होते हैं। ओके, तो देखो अब आगे क्या बोला है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो में अपन कितना माने थे, 10, फेल कितनी लड़कियां की हैं, 10, तो 10/100 ये कितना हो जाएगा, 10%। ओके, हो गया। चलो आगे अगले नंबर क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सिटी 68% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। देखो एक सिटी है जिसमें 68% पॉपुलेशन है लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा आदमी। तो देखो, तो सिटी में एक लिटरेट आदमी है तो इलिटरेट भी पर्सन होगा। तो 68% जो अगर लिटरेट पर्सन है तो क्या 32% जो होगा वो इलिटरेट पर्सन भी होंगे। इन विच रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11.6। तो लिटरेट के बारे में जो मेल और फीमेल के जो रेशियो है वो क्या बताया गया है, 11.6। ओके, आगे बढ़ो। एंड द रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल एंड फीमेल, तो इलिटरेट मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है, मेल एंड फीमेल, ये क्या है, 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल। देखो फीमेल कौन सा, लिटरेट, टू इलिटरेट, फीमेल कौन सा, इलिटरेट। इस दोनों का रेशियो अपने को बतानी है क्या होगा। तो रेशियो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, देख लो। अगर मैं पूरे 100 लोग को क्या करता हूँ, मान लेता हूँ उस शहर में क्या है, पूरे 100 लोग उस शहर में अवेलेबल हैं। अगर पूरे 100 लोग उस शहर में अवेलेबल हैं तो क्या होगा दोस्त, 68%, क्या 68 आदमी ऐसे होंगे जो लिटरेट है, या 100 मत मानो, 100% भी मान लेते हैं, 68%, या फिर हाँ सही है, 68 लोग हैं लिटरेट होंगे। 11 और 6 का मेल एंड फीमेल का रेशियो है। ओके, इस दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 11 6 17, मतलब टोटल मेल एंड फीमेल कितने हैं, 17। 17 से कितने टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो इसको भी 4 टाइम्स करो तो कितना होगा, 44। इसको 4 टाइम करो तो कितना हो जाएगा, 24। तो लड़कियां की फीमेल कितने हैं, 24, और मेल कितने हैं, 44। इतने लोग इस दोनों को जोड़ते हैं तो 68 हो रहा है। ओके, यहाँ देखो टोटल इलेटेड कितने हैं, 32। तो टोटल इलेटेड मेल फीमेल दोनों का होगा, तो दोनों को सम कितना होगा, 4। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ये जो रेशियो, इस रेशियो में अपन क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और ये 8, इस दोनों को जोड़ो 24। ओके, जोड़ो 32 आ रहा है। अब देखो फीमेल लिटरेट कितने हैं, 24, फीमेल इलिटरेट कितने हैं, 8। तो क्या हो जाएगा रेशियो, 8 × 24, 3:1। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। हो गया, समझ में आया। समझ में अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज बाई 10%। देखो डिक्रीज बाई कितना है, 10% से डिक्रीज किया है दोस्त। इसको मैं
मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए देखो सब के सब उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। ओके, पॉपुलेशन है किसी भी विलेज का, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कितने परसेंट से, 10% से इन फर्स्ट ईयर, ये पहला ईयर में। उसके बाद क्या, एंड देन उसके बाद कुछ यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या हो रहा है 20% से इंक्रीज हुआ 20% इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 20% से इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ये क्या है वो बताना चाहती है। जब इसने बोला 2 years एगो वाज 1500, मतलब ये जब शुरू में कितना था 1500 लोग वहाँ थे। अब देखो क्या हो रहा है, देखो शुरू में 1500 लोग थे, 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो रिमेनिंग कितना बचा 90%। तो 1500 इसका 1500 का 90% लोग चले गए, बच गए, तो यहाँ पे इतने आ गए। उसके बाद क्या हुआ 20% की इंक्रीज हुई, 20% की इंक्रीज हुई मतलब 100% तो इतना ही, उसमें 20% और हो गया तो हो जाएगा 120%, इतना परसेंट हो गया अपॉन 100। ओके, तो इसको कर लो, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, देखो ये 9 है, ये 15 है और ये 12 है। तो 12 का 9 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। इसको मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 थे 120। अब 15 नहीं के, देखो ये 10 से 1500 हो जाएगा, 15 कम 15, 1500 हो गया, 15 थे 120, इसमें 120 ऐड करो कितना हो जाएगा 1620। ओके, ये हो गया, बस ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट।